ओके, तो इसमें देखेंगे केराटोकोनस के बारे में। केराटोकोनस वो एक एक्टेटिक कंडीशन है ऑफ द आई। एक्टेटिक मतलब थिनिंग। इट इज़ अ एक्टेटिक कंडीशन ऑफ द आई। अब इसका नाम देखें तो केराटोकोनस। कोनस मतलब कोन शेप्ड, केराटो मतलब कॉर्निया। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ? कोन शेप्ड कॉर्निया। इट इज़ नोन एज केराटोकोनस। तो इसकी पूरी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ अ नॉन इन्फ्लामेटरी बायलैटरल एक्टेटिक कंडीशन ऑफ eyeball। ओके, नॉन इन्फ्लामेटरी बायलैटरल एक्टेटिक कंडीशन ऑफ ऑफ कॉर्निया। इसमें होता क्या है, जो कॉर्नियल लेयर्स होता है उनकी वो वीक हो जाते हैं। कॉर्नियल लेयर्स वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से थिनिंग ऑफ द कॉर्नियल लेयर्स होता है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू एंटीरियर प्रोट्रूजन ऑफ कॉर्निया। कि नॉर्मली कॉर्निया ऐसा होता है, ये वीक कॉर्नियल लेयर्स हुए और थिनिंग ऑफ द कॉर्नियल वॉल हुई तो उसकी एंटीरियर प्रोट्रूजन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से कोन शेप दिखेगा कॉर्निया। और ये यूजुअली कौन से एरिया में प्रेजेंट होता है? तो वो पैरा सेंट्रल एरिया के पूरा सेंट्रल एरिया नहीं, सेंटर के आसपास वाला मोस्टली इंफीरियर पार्ट, यहाँ पे इस तरीके से कोन शेप्ड कॉर्निया हो जाएगा। इट इज़ नोन एज केराटोकोनस। अब ये थिनिंग या वीकनिंग ऑफ द कॉर्नियल लेयर्स क्यों हुआ? इट इज़ बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड कोलेजन फाइबर्स। Defective synthesis of mucopolysaccharide and collagen fibers. It leads to weakening of the corneal layers and thinning of the corneal layers, which causes anterior protrusion of the cornea, leading to cone-shaped cornea. ये थी इसकी इटियोपैथोजेनेसिस। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देखें तो इसके सिम्टम्स में एक ही सिम्टम होगा, वो होगा डिफेक्टिव विजन। डिफेक्टिव विजन दो चीज़ों की वजह से हो सकता है। एक तो प्रोग्रेसिव मायोपिया बिकॉज जो कर्वेचर होता है कॉर्निया का वो इंक्रीज हो गया। दूसरा है इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। इन दोनों चीज़ों की वजह से डिफेक्टिव विजन होता है, प्रोग्रेसिव मायोपिया और इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। अगर इसकी साइंस देखें तो सबसे पहली साइन ऑन प्लेसिडो एग्जामिनेशन हमें क्या दिखेगा? irregularity of corneal rings या corneal circles। irregularity of the circles नॉर्मली इस तरीके की अपीयरेंस होता है, लेकिन जो केराटोकोनस के केस में हमको इस टाइप का अपीयरेंस दिखेगा। ये बाद में इमेज दिखा रहा हूँ। फिर विंडो रिफ्लेक्स होगी, वो भी डिस्टॉर्टेड होगी। फिर पहले दो ये प्लेसिडो एग्जामिनेशन के थ्रू शोज irregularity of the circles and on window reflex is distorted। फिर थर्ड ऑन स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन हम क्या देख सकेंगे? तो एक तो होगा हमें थिनिंग या फिर एक्टेजिया ऑफ द पैरासेंट्रल या सेंट्रल कॉर्निया। फिर दूसरा हमें ओपेसिटी दिखेगी एट द अपेक्स। फिर थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है फ्लीशर्स रिंग विच इज़ नथिंग बट डिपोजिशन ऑफ हीमोसिडेरिन या फिर आयन। सिंपल का हीमोसिडेरिन या आयन एट द बेस ऑफ द कॉर्निया। यह हमें दिखेगा फ्लीशर्स रिंग। फोर्थ वो है कि हमें फोल्ड्स ऑफ डेस्मेट्स मेम्ब्रेन दिखेंगे, फोल्ड्स ऑफ डेस्मेट्स मेम्ब्रेन एंड एज वेल एज बोमेंस मेम्ब्रेन। फिर लास्ट पॉइंट है वो है हमें दिखेगा वर्टिकल डीप स्ट्रोमल स्ट्राई। ओके, वर्टिकल डीप स्ट्रोमल स्ट्राई विच इज़ नोन एज वोट लाइन। ये सारी फाइंडिंग्स होगी ऑन द स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। सबसे पहला है थिनिंग ऑफ द सेंट्रल या पैरासेंट्रल कॉर्निया, फिर ओपेसिटी एट द अपेक्स ऑफ द कॉर्निया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फ्लिशर्स रिंग विच इज़ डिपोजिशन ऑफ आयन या हीमोसिडेरिन एट द बेस ऑफ द कॉर्निया। दूसरी एक थी केसर्स फिशर रिंग KF रिंग विच इज़ डिपोजिशन ऑफ कॉपर, लेकिन यहाँ पे केराटोकोनस में फ्लिशर्स रिंग विच इज़ डिपोजिशन ऑफ आयन। फिर दिखेंगे फोल्ड्स ऑफ डेस्मेट्स मेम्ब्रेन एंड बोमेंस मेम्ब्रेन,
फिर लास्ट है वर्टिकल डीप स्ट्रोमल स्ट्राई विच इज़ नोन एज वोट। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑन स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। फिर फोर्थ है ऑन रेटिनोस्कोपी हमें दिखेगी सीजरिंग रिफ्लेक्स, दूसरा नाम यॉर्निंग रिफ्लेक्स, और लास्ट दूसरा है इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। कि ऑन रेटिनोस्कोपी या एस से एस, रेटिनोस्कोपी में सीजरिंग रिफ्लेक्स या यॉर्निंग रिफ्लेक्स, और दूसरा है इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। फिर ऑन डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी हमें क्या दिखा, ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स। कि ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स, इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑन डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी। विल सी ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स, और ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हो गई फिफ्थ साइन। फिर सिक्स्थ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है मनसन साइन। मनसन साइन होती क्या है, सपोज ये हमारी नॉर्मल आई बॉल है, ये आई लिड्स है। हम अगर डाउन गेज करेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ देखेंगे तो आई बॉल या ऐसे नीचे की तरफ रोटेट होगी, लेकिन नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्निया उसमें कोई भी बल्ज नहीं दिखेगा ऑन द लोअर आईलिड ड्यूरिंग डाउन गेज। लेकिन केराटोकोनस में क्या होगा, जो कॉर्निया वो कोन शेप्ड है, तो उसकी वजह से हम जब डाउन गेज करेंगे तो यहाँ पे हमें लोअर आईलिड में एक बल्ज देखने को मिलेगा विच इज़ नोन एज मनसन साइन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लोकलाइज्ड बल्जिंग ऑफ लोअर आईलिड, लोकलाइज्ड बल्जिंग ऑफ लोअर आईलिड ऑन डाउन गेज। ये होगी मनसन साइन विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन इन केराटोकोनस। फिर सेवेंथ है वो है केराटोमेट्री। केराटोमेट्री की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 45 डायोप्टर्स होती है, लेकिन केराटोकोनस के केस में ये इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज कर्वेचर। ऑब्वियसली माइल्ड केसेस, 3 केसेस हो गए, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड केसेस में मोर देन 45 बट लेस देन 48, मॉडरेट में 48 to 54, और सीवियर केसेस में मोर देन 54 डायोप्टर्स। ये होगी वैल्यू ऑफ केराटोमेट्री इन केराटोकोनस, इंक्रीज हो जाती है माइल्ड केसेस में 45 से 48 के बीच में, मॉडरेट में 48 से 54 के बीच में, और सीवियर में 54 से ज़्यादा। ये थी 7 साइन। 8 साइन है कॉर्नियल टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ शेप, और इस केस में क्या होगा, स्टडी ऑफ शेप ऑफ कॉर्निया। तो ये तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी, इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद ही रख लेना, फॉर्मे फ्रस्टे, इट इज़ द अर्लीस्ट सबक्लिनिकल फॉर्म ऑफ केराटोकंजंक्टिवाइटिस। फॉर्मे फ्रस्टे, इट इज़ द अर्लीस्ट सबक्लिनिकल फॉर्म ऑफ केराटोकंजंक्टिवाइटिस विच इज सीन ऑन कॉर्नियल टोपोग्राफी, और वो है क्या, स्टडी ऑफ शेप ऑफ कॉर्निया। तो ये थी हमारी साइंस। सबसे पहले थी प्लेसिडो डिस्क एग्जामिनेशन में इरेगुलरिटी ऑफ द सर्कल्स, फिर सेकंड विंडो रिफ्लेक्स डिस्टॉर्टेड, फिर थर्ड है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक थिनिंग या एक्टेजिया ऑफ द कॉर्निया, ओपेसिटी एट द अपेक्स, फ्लिशर्स रिंग, फोल्ड्स ऑफ डेस्मेट्स एंड बोमेंस मेम्ब्रेन, और लास्ट में वर्टिकल डीप स्ट्रोमल स्ट्राई विच इज़ नोन एज वोट लाइन। फिर फोर्थ एग्जामिनेशन ऑन रेटिनोस्कोपी हमें देखने को मिलेगी सीजरिंग रिफ्लेक्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन, सीजरिंग रिफ्लेक्स या यॉर्निंग रिफ्लेक्स, साथ में इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। फिर ऑन डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स, यहाँ पे डी इसलिए यहाँ पे ड्रॉपलेट का डी, डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी में ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स। फिर मनसन साइन, तो ईजी है, लोकलाइज्ड बल्जिंग ऑफ लोअर आईलिड ऑन डाउन गेज। फिर सेवेंथ केराटोमेट्री, उसमें इंक्रीज्ड वैल्यू होगी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर केसेस में अलग अलग। फिर लास्ट में कॉर्नियल टोपोग्राफी विच इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विच इज़ स्टडी ऑफ शेप ऑफ कॉर्निया। और याद रखना फॉर्मे फ्रस्टे विच इज़ अर्लीस्ट सब क्लिनिकल फॉर्म ऑफ केराटोकोनस। ओके, दिस इज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन या फर्स्ट साइन। प्लेसिडो डिस्क में नॉर्मल अपीयरेंस ऐसा होता है ऑफ द कॉर्निया, लेकिन इन केस ऑफ केराटोकोनस इट इज़ irregularity, it shows irregularity in the
सर्कल्स इन केस ऑफ केराटोकॉनस। ये एक दूसरी इमेज है, देख सकते हो, ये कोन शेप कॉर्निया हो गया केराटोकॉनस, मोस्टली इन्वॉल्व इन पैरासेंट्रल एरिया अराउंड द सेंटर और मोस्ट कॉमनली बिलो द सेंटर ऑफ द कॉर्निया। ये प्लेसिडो डिस्क एग्जामिनेशन शोइंग इरेगुलरिटी इन द सर्कल। फिर ये है फ्लिशर्स रिंग ऑन स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। ये देख सकते हो, ये वाले रिंग एट द बेस ऑफ द कॉर्निया इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ हीमोसिडेरिन या आयन। दिस इज द अदर इमेज। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये फ्लिशर्स रिंग है। ये साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल एंड केराटोकॉनस आईबॉल। एंटीरियर प्रोट्रूजन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू थिनिंग ऑफ द कॉर्नियल लेयर्स। ओके, ये है मंसन साइन। यहाँ पर देख सकते हो, ये केराटोकॉनस का केस। इसमें अगर डाउन गेस पेशेंट को करने को बोलते हैं नीचे देखने को, तो यहाँ पे हमें एक बल्ज देखने को मिलता है और द लोअर आईलिड, या कह सकते हैं हमें लोअर आईलिड वी शेप की दिखाई देती है, लेकिन नॉर्मल केस में सिंपल सर्कुलर होती है, लेकिन केराटोकॉनस के शेप में वी शेप्ड लोअर आईलिड देखने को मिलती है ड्यू टू बल्जिंग इन द लोअर आईलिड। यह मंसन साइन या मुनसन साइन। दिस इज अनदर इमेज ऑफ मंसन साइन। इसके बाद एक कॉम्प्लिकेशन ऑफ द केराटोकॉनस विच इज़ एक्यूट हाइड्रॉप्स। ओके, एक्यूट हाइड्रॉप्स। अब ये होता क्या है, ये हमारी कॉर्निया है कि बीच में से कॉर्निया थिन हो गई है, बीच में से कॉर्निया थिन हो गई, यहाँ पे एक्वस ह्यूमा प्रेजेंट होता है। हाँ, तो यहाँ पे कॉर्निया थिन हो गई है, कॉर्नियल लेयर्स। अब क्या होगा, जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस करेगी वैसे सपोज अगर रप्चर ऑफ डेस्मेट मेम्ब्रेन हुआ, रप्चर ऑफ डेस्मेट्स मेम्ब्रेन, तो क्या होगा, ये सारा एक्वस यहाँ पे कॉर्नियल लेयर्स में कलेक्ट हो जाएगा और हमें फिर क्या दिखेगा, कॉर्नियल इडीमा दिखेगा, कॉर्नियल इडीमा प्रेजेंट होगा और हमें कॉर्निया में ऐसे स्पॉट्स ऑफ इडीमा दिखेंगे, स्पॉट्स ऑफ कॉर्नियल इडीमा विच इज़ नोन एज एक्यूट हाइड्रॉप्स। ये होता है किसकी वजह से, मेन रप्चर ऑफ डेस्मेट्स मेम्ब्रेन। साथ ही साथ सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, पेन, फोटोफोबिया, ब्लरिंग ऑफ विजन, लैक्रिमेशन, ये सब मेन याद रखना है। एक्यूट हाइड्रॉप्स विच ऑकर्स ड्यू टू रप्चर ऑफ डेस्मेट्स मेम्ब्रेन एंड शोज डेवलपमेंट ऑफ सडन कॉर्नियल इडीमा। ये था कॉम्प्लिकेशन। अब केराटोकॉनस इज एसोसिएटेड विथ सम डिसीजेस, उसमें कुछ है ऑक्यूलर कंडीशन और कुछ है सिस्टमिक कंडीशन। ये नॉर्मली याद ही रखनी है, ये मैं लिख देता हूँ। ये सारी डिसीजेज है ऑक्यूलर कंडीशन विच आर एसोसिएटेड विथ केराटोकॉनस, एक्टोपिया लेंटिस, कंजेनिटल कैटरैक्ट, एनाइरिडिया, वर्नल केराटोकॉन्जक्टिवाइटिस और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। उसके बाद सिस्टमिक कंडीशन कौन सी, डाउन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम, एहलर्स डैनलॉस सिंड्रोम, मिटल वाल्व प्रोलैप्स और लास्ट में ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये सारे डिसीजेस कंडीशन विच आर एसोसिएटेड विथ केराटोकॉनस। उसके बाद ट्रीटमेंट, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट है इन अर्ली केसेस इज स्पेक्टेकल करेक्शन। ये जो इरेगुलर विजन हो रहा था, ब्लरिंग ऑफ विजन, इज करेक्टेड बाय स्पेक्टेकल्स, लेकिन ये सिर्फ अर्ली केसेस में यूजफुल है। सेकंड है रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस। रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस जो कॉर्निया कोन शेप्ड हो गया था, उस पर हम लेंस प्लेस करके उसको प्रॉपर नॉर्मल शेप में ला सके, इसलिए रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस। और एक स्पेसिफिक ऐसा रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस है, उसका नाम है रोज के। नाम याद रखना, रोज के। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट वो है C3R। C3R का मतलब क्या था, कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग, कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग विथ रिबोफ्लेविन। कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग विथ रिबोफ्लेविन, यह है C3R। अब इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले आई को एनेस्थेटाइज करते हैं, उसके बाद कॉर्नियल लेयर्स विद इन 8 to 10 mm हम रिमूव करते हैं। कॉर्नियल लेयर्स आर रिमूव्ड सेंट्रल एरिया, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। सेंट्रल 8 to 10 mm लेयर्स आर रिमूव्ड। उसके बाद 0.1% रिबोफ्लेविन अप्लाई करते हैं, रिबोफ्लेविन सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं। फिर उसके 30 मिनट्स बाद हम यूवी लाइट से, UVA अल्ट्रावायलेट ए लाइट से एक्सपोज करते हैं कॉर्निया को। जो
C3R है, ये करता क्या है, इट स्लोस डाउन प्रोग्रेशन ऑफ केराटोकोनस। हमने ये अप्लाई की, कोलेजन क्रॉस लिंकिंग हुआ, उसके बाद कॉर्नियल लेयर स्ट्रॉन्ग हो गई, तो ये डिसीज प्रोग्रेस करनी स्टॉप हो गई या स्लो हो गई। ये था C3R, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग विथ रिबोफ्लेविन। The molecule भी most important है riboflavin, which is a photosensitizer and it increase collagen cross linking। तो ये अल्ट्रावायलेट ए, ओके, UVA लाइट, ये भी इम्पोर्टेंट। ये था C3R। उसके बाद लास्ट ऑप्शन बनता है वो तो केराटोप्लास्टी, ओके, केराटोप्लास्टी इन लेट स्टेजेस। और ये दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो डीप एंटीरियर लेमेलर केराटोप्लास्टी DALK, या फिर पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी PK, डीप एंटीरियर लेमेलर केराटोप्लास्टी और पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी। ये लास्ट ट्रीटमेंट थी केराटोप्लास्टी ड्यूरिंग इन लेट स्टेजेस। ओके, ये था केराटोकोनस पूरा, नॉन इन्फ्लेमेटरी बायलैटरल एक्टेटिक कंडीशन ऑफ कॉर्निया। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड कोलेजन फाइबर्स causes weakening, thinning and ultimately anterior protrusion of cornea। Clinical symptoms में defective vision due to progressive myopia and irregular astigmatism। Signs ये सब